सुअपराह्न 4:10 में यहाँ पे पहुंचकर ये है मरघट्टनाथ का आश्रम है। यहाँ पे महाराज का स्थान है। महादेव सद्गुरु 108 स्वामी मरघट्टनाथ पीठाधीश्वर राष्ट्रीय संत रामेश्वरानंद सरस्वती जी हैं और उनका ये आसन है। यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं। यहाँ पे बैठकर मैंने एक रचना किया हूँ, श्री मरघट्टनाथाष्टकम मैंने रचना किया हूँ, उसको पाठ करूँगा और उसके बाद उसका अर्थ करेंगे। पहले देखिए ये आश्रम कितना बढ़िया आश्रम है। रास्ते में चल रहा था तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे एक आश्रम है, मंदिर, ये सिद्ध स्थान है शिव जी का, मरघट्टनाथ। श्रीयारवासरमाश्रित्य श्रीमरघट्टनाथगे श्रीरामेश्वर नाम्ना श्री महन्तानंद सत्कृपा महादेवो मानवात्मा मानसेनात्मनि स्थितो महन्त सरस्वतीषु मानवात्मास्तु राजते रक्षतीश्वरसुभाषी वादेन मानवान् तथा रविशस्यग्निनेत्रिश्च संसारपालकेश्वरः घटे घटे वसेदिषु घटाश्रितात्मरूपिणा घटात् घटं परिवर्त्य जीवेश्वराश्रितोऽस्ति वै। टङ्कारध्वनिवद् ध्वनिरस्ति धनुषीश्वरः टङ्कृतध्वनिरस्त्येव मानवात्मसु सुस्वरः नरासुरसुरीपूज्यो अस्त्येवेश्वर मरघट्टनाथानां नाथरूपेण विद्यतेऽत्र महेश्वरः स्थानस्थानं परिक्रम्य पश्यामीश्वरसत्कृपां स्थानमत्र समागत्य लभेऽहमीश्वरस्य च करोमीश्वरमत्राहं नमनं च भूयो भूयः करोतीश्वरं भो देव जगत्कल्याणममृतम्। श्रीमरघट्टनाथाष्टकेनेदं विश्वमानव कल्याणायास्तु भो देव समर्पितेन चार्पितम्। नमामि मरघटेशं च रामेश्वरानन्देश्वरं नमामि सन्तरूपेशं नमामि च बुधेश्वरम्। अर्थ करते हैं। श्रीयारवासरमाश्रित्य श्रीमरघट्टनाथगे श्रीरामेश्वर नाम्ना श्री महन्तानंद सत्कृपा। श्री लक्ष्मी जी का आज बासर है, गुरुवार है। इसको आश्रय करके जब श्री मरघट्टनाथगे उनके प्रति मरघट्टनाथ जी के आश्रम के तरफ गमन करते हुए जब भी मैंने यहाँ पे पहुँचा, श्री रामेश्वर नामना यहाँ पर आकर देखा, रामेश्वर आनंद सरस्वती जी महाराज जी का, महंत महाराज जी का के बारे में जब मैंने सुना और बैठ के ऐसी बात कर रहे थे, उसके बाद मेरा मन कुछ आया तो मैंने रचना शुरू करिया। महादेवो मानवात्मा मानसेनात्मनि स्थितो महन्त सरस्वतीषु
मानवात्मास्तु राजते। महादेव जो कि मानवों का आत्मा के रूप में हर एक मानस के माध्यम से आत्मा में स्थित रहते हैं। महाप्रभु त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षमामृता। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। जो कि महंत सरस्वती ईशा सरस्वती रामेश्वरानंद सरस्वती जो उनको उपाधि मिली है, वो सरस्वती का ईश भगवान महादेव यहाँ पे मानव आत्मा में विराजमान करके रहते हैं। यहाँ के हर एक वासियों के दिल में ये मरघटनाथ जी का नाम ऐसे स्वतः प्रवृत्ति में आ जाता है। रक्षतीश्वरशुभशीर्वादेन मानवान् तथा रविशस्य अग्निनेत्रिश्च संसारपालकेश्वरः। ईश्वर जी का जो शुभ आशीर्वाद होता है मानवान को रक्षा करता है, उसी तरह रवि शशि अग्नि नेत्रे, ये नेत्रों से शिव जी का ओम दुम दुर्गाय नमो नमः, दुम दुर्गाय नमो नमः, दुम दुर्गाय नमो नमः, दुम दुर्गाय नमो नमः। शिव जी का 3 नेत्र होते हैं, एक सूरज, एक चंदा और एक अग्नि। दक्षिण नेत्र होते हैं सूरज का, बाएं नेत्र होते हैं चंदा का, और कपोल में जो है अर्धमुद्रित अवस्था में ज्ञान नेत्र बोलते हैं, वो अग्नि नेत्र है। ये 3 नेत्रों से देखकर वो संसार को पालन करते हैं। संसार का पालक के रूप में वो ईश्वर विराजमान करते हैं। यहाँ पे घटे घटे वसेदिषु घटाश्रितात्मरूपिणा घटाद् घटं परिवर्त्य जीवेश्वराश्रितोऽस्ति वै। घट घट में वास करते हैं भगवान प्रभु ईश्वर। घट को आश्रय करके आत्म रूप में वो विराजमान है। घट से घट परिवर्तन करते करते जीव ईश्वर आश्रितः अस्ति। जीव हमेशा ईश्वर का आश्रित होता है, इसीलिए वो हर एक घट में जब भी वो घट परिवर्तन करता है, वो ईश्वर का आशीर्वाद लेकर ही परिवर्तन करता रहता है। टङ्कारध्वनिवज्रध्वनिरस्ति धनुषिश्वरः टङ्कृतध्वनिरस्तिव मानवात्मासु सत्स्वरः। जैसे कि धनुष टंकार होते हैं, धनु का टंकार शब्द जैसे स्वर गूंजते रहते हैं, उसी तरह हमेशा मानव का आत्मा में भगवान का नाम रूपक सस्वर टंकृत होता रहता है, जिससे कि अपने जैसे कि धनुष टंकार से हिंस्र जीव जंतु भी और शत्रु भी भयभीत हो जाता है, उसी तरह दिल में जब सस्वर ध्वनि गुंजित होता है भगवान ईश्वर का, तब शरीर में जो भी बाधाएं होती हैं और जो विपत्तियां आने वाली हैं, वो सभी भयभीत संकित हो जाते हैं और भाग खड़े होते हैं। नरासुरासुरै पूज्यो अस्ति विश्वरमरघटः नाथानं नाथरूपेण विद्यतेऽत्र महेश्वरः। नर, असुर और सुर देवते के द्वारा पूजे जाने वाले ईश्वर मरघट यहाँ पे हैं, जो नाथों का नाथ के रूप में महेश्वर यहाँ पे विद्यमान है। स्थानास्थानं परिक्रम्य पश्यामीश्वर सत्कृपां स्थानमात्र समागत्य लभेहमीश्वरस्य च। स्थान स्थान हम परिक्रमा करते रहते हैं, परिक्रमा करके जब आते हैं तो ईश्वर का सत्कृपा हम देखते रहते हैं। कभी कभी कहाँ पे किस तरह का स्थिति हमको मिलती है, उसको हम देखकर जानकर आगे बढ़ते रहते हैं।
तो इस स्थान में जब समागत्य आए हम, तो ईश्वर का सत्कृपा किया हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारा सत्कार किया गया, हमारी बात को समझे सभी ने। मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें एक वीडियो पहले जो वीडियो बनाया था उसको सुना, कहा, बहुत प्रशंसा की मेरी बातें में। करोमीश्वरमात्रहं नामानं च भूयो भूय करोतु ईश्वरं भो देव जगत्कल्याणमृतम्। मैं यहाँ पे बार बार मैं प्रणाम करता हूँ भगवान ईश्वर मरघटनाथ जी को, और वो देव, हे देव, मैं आपको अनुरोध करके, विनीत अनुरोध करके, जो कि दंडवत प्रणिपात होकर मैंने याचना कर रहा हूँ कि आप भी जगत का कल्याण ऐसे करो। आज हमको 5 रुपया मिला और कल हम भूखे रहते हैं, तो ये कल्याण टूटा फूटा होता है, लेकिन ऐसा कल्याण करो जिस कल्याण अमृतमय हो और कभी वो ना छूटे। इस तरह का मानव का, विश्व का कल्याण करे। श्रीमरघटनाथष्ट केनेदं विश्वमानव कल्याणायास्तु भो देव समर्पितेन चार्पितम्। हे देव मरघटनाथ, मैं आपके इसी चरण में यह अर्पित करता हूँ, ये अष्टक रचना करके विश्व मानव का कल्याण के हेतु आप उसी को ग्रहण कीजिए, और जैसे सभी का मंगल हो उसी तरह कीजिए। नमामि मरघटेशं च रामेश्वरानन्देश्वरं नमामि संतरूपेशं नमामि च बुद्धेश्वरं। मैं मरघट का ईश्वर जी है उनको प्रणाम करता हूँ, और रामेश्वर नंद सरस्वती जी जो महाराज यहाँ पे अपने जो भक्तिभाव से ईश्वर को पूज के रखे हैं, उनके पूजे हुए ईश्वर को भी प्रणाम करता हूँ, और संत रूप के ईश्वर में जो विद्यमान हैं उनको भी नमन करता हूँ। जो कि मैं बुद्धेश्वर से आया हूँ, तो बुद्धेश्वर को तो ऐसे भूल नहीं पाऊँगा, तो बुद्धेश्वर को भी मैं प्रणाम करता हूँ। ईश्वर तो सभी एक है, लेकिन फिर भी हम अनेक नाम से उनको जानते रहते हैं, क्योंकि सभी एक में हैं। अद्वैत वेदांत कहता है, शंकराचार्य ने उसको प्रमाणित किए हैं कि एक ओम द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक है और द्वितीय कुछ भी नहीं है। तो इसी में से अन्नपूर्णा जी ने परीक्षा करने के लिए काशी घाट में जब शंकराचार्य उतर रहे थे, तो उनका बल क्षीण कर दिया गया। वो वहाँ ही बैठ गए। बैठने के बाद तो उनको प्यास लगी, तो प्यास से के लिए वो पानी पीना मांगे। तो उसी वक्त महालक्ष्मी ने अन्नपूर्णा ने वो एक बुढ़ी के रूप होकर वो आने लगी। उनको जब जल मांगा, वो कहा, क्यों, तू जा ना, ला, क्या है बात ना, मेरा शक्ति नहीं हो रही है जाने के लिए। तू तो बोल रहा था कि ब्रह्म ही सत्य है, एक है, वो द्वितीय नास्ति बोल रहा था। तो ब्रह्म एक है और द्वितीय कुछ नहीं बोल रहा था, तो ये शक्ति कहाँ से आया? तो तब उनको ज्ञान हुआ, नहीं, मैं कुछ गलती से बोल रहा था। तो ब्रह्म में ही शक्ति है, फिर भी उसका शक्ति जो, इसलिए शिव कहा जाता है। शिव में शा में ई को हटा दे तो सब हो जाता है, जो कि मरघट हो जाते हैं, और जब ई लगा दें तब वो शिव हो जाता है, मंगलकारक। तो मरघट नाथ कहा जाता है। मरघट जो कि जहाँ पे शवदाह किया जाता है, तो स्मशान का नाथ है, वो भूतनाथ है। तो वो अकल्याण में भी कल्याण करने वाले ही होते हैं। इसलिए शक्ति के बिना और
ब्रह्म का स्वरूप को पहचानना इतना सहज नहीं है। ब्रह्म में ही सभी चीज़ है, शक्ति भी है और सभी प्रकार का है, फिर भी हम उसको तरह तरह के रूप में ग्रहण करते हैं। मैं सप्तमुख्य लक्ष्मी नरसिंह को मानता हूँ। तो कोई ने बोला, अरे ब्रह्म तो एक ही है, तुम इतने सारे क्यों मानते हो? क्योंकि हर एक जगह में संप्रदाय अलग अलग होते हैं। कहाँ पे नागा साधु मिलते हैं, कहाँ पे रामानंदी वाला मिलते हैं, कहाँ पे राधे राधे वाला बोलने वाले मिलते हैं। तो सभी अपने अपने देवताओं को पूजकर दूसरे को मानने वाले जो भक्त होते हैं उनके बीच में आपस में झगड़ा हो जाती है कि मेरा देवता बड़ा है, तुम्हारा देवता छोटा है। तो इस सब को दिखाने के लिए मैंने सप्तमुख्य लक्ष्मी नरसिंह को मैंने आराधना कर रहा हूँ। मेरे लक्ष्मी नरसिंह मेरे लिए इष्ट देव है, लेकिन उनके साथ मैंने सबको लिया हूँ। जब पदयात्रा में 4 साल हुआ हम चलते हैं तो हर एक जगह में सभी देवताओं से न कुछ मेरे को प्राप्त हुआ है। दक्षिण में जब चल रहे थे, गणेश जी का, हनुमान जी का और शिव जी का मंदिर में रुकने के लिए, रात्रि यापन के लिए हमको मिल रहा था। और देवियों का मंदिर में भी कभी कभी मिल जाता था। और जब मैंने बालाजी से आगे बढ़ रहा था, तिरुपति दर्शन न करके कोरोना के बाद गया था, तो उसी वक्त मैंने दर्शन न करके जा रहा था मन दुखी में। शुक्रवार के दिन वहाँ मैंने तिरुपति छोड़ा था, तो सोमवार के दिन मध्याह्न में कोई एक कार आके मेरे सामने रुका और उतरकर वो हट्टा कट्टा एक व्यक्ति मेरे पास आकर भगवान तिरुपति जी का लड्डू के साथ 500 रुपया दिया। कहा, मैं उनको कहा कि मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाया। तो वो कहा, इसलिए तो भगवान भेजे हैं, तुम उसको प्रसाद को पाओ और उसके बाद आगे बढ़ो। तो बोलकर वो कार चला के चले गए। वहाँ से मैं प्रसाद पा के आया। उसके बाद मेरे को दुख कुछ होता था तो वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कुछ कष्ट नहीं झेला जिससे मेरे आंखों में आंसू आए। इसीलिए मैंने बालाजी को माना। श्री राम तो मेरा स्वभाव है, राम जी का स्वभाव मेरे पास है, किसके साथ झगड़ालू प्रकृति में नहीं हूँ। कृष्ण जी का जैसे बुद्धि है, कैसे कली से विरुद्ध हो, कली से दूर हो, इसीलिए मेरे दिमाग लगाकर जहाँ पे कली कुछ प्रकार का सब ऐसे तत्वों के साथ मुलाकात हो जाए तो उनसे छुटकारा पाना बुद्धि कृष्ण मेरे को बचाते हैं। गायत्री जो ब्राह्मण हैं, इसलिए गायत्री को माता के रूप में रखा हूँ। नर्मदा के किनारे रुका हूँ। गंगा जमुना सभी नदियों को मैंने घूम चुका हूँ, सिर्फ सिंधु को छोड़कर सभी नदी मात्रा को इसलिए मैंने माँ के रूप में रखा हूँ। और दुर्गा प्रसाद मेरा नाम है, इसलिए दुर्गा जी को मातृ मंडल में रखा हूँ। महालक्ष्मी तो मेरे गर्भ में है, इसलिए नरसिंह देवता मेरा इष्ट है और महालक्ष्मी मेरा गर्भ में रुकी हैं, तो लक्ष्मी नरसिंह को इसलिए मैंने इष्ट के रूप में रखा हूँ। और सरस्वती जो लिखता हूँ, लिख कर कुछ वीडियो बनाता हूँ, ये सब करने में सरस्वती देवी मेरे सहायक बनती हैं। और सीता जी के कारण वनवास जैसे कष्ट को भी मेरे को कष्ट नहीं लगता। और राधा जी को इसलिए माना हूँ, राधा जी का प्रेम के बदौलत जो भी मेरे के साथ मिलता है वो मेरे साथ जुड़ जाता है और हमेशा मेरे साथ संपर्क में रहता है। 4 साल हुआ, जिन जिन के साथ मैंने मिला हूँ वो सब आज भी मेरे साथ संपर्क में है। यही राधा जी का कृपा मेरे ऊपर है। इस तरह का मैंने जो 14 देवों का मस्तक को पूजने वाला मैं हूँ, तो ये सभी से मेरे कुछ न कुछ प्राप्त होता है। सरस्वती नंद जी हैं, उनका छोटा भाई है, यहाँ पे बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। नमो नारायण। श्री हरि नारायण नमस्ते गौड़ारोड़े पोड़ासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेव हे नाथ नारायण वसुदेव।